आपको 220 मार्क्स की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वो प्लान बताने वाला हूं जो ओवर एंड अबव कट ऑफ जाएगा। आप 220 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। क्या 220 मार्क्स पॉसिबल है? हिस्ट्री के अंदर पॉसिबल है, अचीव भी किए हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा। मैं आज आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। वो टॉपिक्स क्या क्या है कि लास्ट कट ऑफ क्या थी जिसके हिसाब से आपको अपना स्कोर टारगेट करना है, फिर एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे बदल रहा है, कैसे नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और नए टॉपिक्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर करूंगा जो एवरग्रीन टॉपिक्स है, हर बार वो आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनको कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको गेम चेंजर टॉपिक्स भी बताऊंगा, वो टॉपिक्स जहां से कम पढ़ो, ज्यादा मार्क्स लेके आओ। फिर मैं आपके साथ एक स्टडी प्लान भी शेयर करूंगा 2026 के लिए, जो एस्पिरेंट्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ मैं दिसंबर के जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको रिवीजन करना है अगले 40 दिनों में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ ही बन रहना, आपको पूरी वीडियो देखिए। नए एस्पिरेंट्स, अगर आप कोई भी नया एस्पिरेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है हिस्ट्री की, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करता हूं। लास्ट टाइम कट ऑफ क्या गई थी? क्या आपको रियली में 220 मार्क्स चाहिए भी? तो मैं बता देता हूं, 220 मार्क्स आज तक कट ऑफ गई नहीं है। ठीक है तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो ये है जो आपके सामने दिख रही है। 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन फॉर जनरल कैटेगरी। यहां पे मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। 90 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में आपका जेआरएफ हो गया था। पहले जेआरएफ देख लेते, फिर मैं आपको नेट भी समझा दूंगा। हिस्ट्री में अगर आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते 90 क्वेश्चन पे जेआरएफ, ओबीसी से बिलोंग करते हैं 86 पे जीआरएफ, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं 87 पे जीआरएफ, एससी से बिलोंग करते हैं 82 पे जीआरएफ, एसटी से बिलोंग करते हैं 80 पे जीआरएफ, देन उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से तो 79 पे जीआरएफ। केवल अगर इतने क्वेश्चंस आपके ठीक है पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, तो जीआरएफ आपका हो जाएगा। ये रही नेट की कट ऑफ। उन्हीं में से 10-10 क्वेश्चन करीब माइनस कर दो तो आपका नेट आ जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में नेट 81 क्वेश्चंस पे, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 70, एसटी 69 एंड पीडब्ल्यूडी 66। तो सर 220 मार्क्स क्यों लेके आने हैं जब हमारा कट ऑफ इतना लो जा रहा है? 220 मार्क्स लाने जरूरी है क्या? बिल्कुल। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप हाई टारगेट करो, क्योंकि ये पेपर बहुत ही मुश्किल था। इवन इतना मुश्किल था कि आखिरी के 10 साल में ऐसा पेपर आपको देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तभी कट ऑफ सबसे कम गई है आखिरी के 10 सालों में भी। ओके, तो आप ये मत सोच के चले कि अगली बार पेपर मुश्किल आएगा, इतना ही मुश्किल आएगा। अगर पेपर इतना ही मुश्किल आया तो 90 करीब आपकी कट ऑफ चली जाएगी। 90 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए एंड बाकी कैटेगरी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मान लीजिए अगर पेपर आपका लास्ट से लास्ट टाइम की तरह आ गया, यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वाले की तरह आ गया, तब क्या होगा? वो पेपर तो मॉडरेट आया था बिल्कुल, और वहां पे कट ऑफ काफी अच्छी गई थी, 102-3 क्वेश्चन के करीब चली गई थी। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप थे, उनको हटा के अगर मैं मानूं तो 100 क्वेश्चन के करीब आपकी कट ऑफ गई थी। तो आपको ऐसा क्या करना है कि 220 मार्क्स वहां पे आप टारगेट कर लो। ठीक है, एनी हाउ आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, चाहे पेपर मुश्किल हो चाहे पेपर आसान हो, हमें तो क्वालिफाई करने से मतलब है। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। तो आपको कट ऑफ समझ गए, मार्क्स आपको कितने टारगेट करना है मैंने भी बता दिया। अगर मुश्किल पेपर है, देखो आप सोच रहे हो कि सर मुश्किल पेपर है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो पता चल जाता है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है और जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मुश्किल पेपर है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली अभी कट ऑफ कम चली जानी है, लास्ट टाइम था। और लास्ट से लास्ट टाइम पेपर मॉडरेट लेवल का, तो वहां पे आपको बैठे बैठे पता चल जाना चाहिए था कि यहां पे कट ऑफ बढ़ेगी। ओके, अब मैं बताता हूं आपको लास्ट टाइम का वेटेज पैटर्न कि लास्ट टाइम कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आपको देखने को मिले। अगर मैं मॉडर्न इंडिया देखूं तो लास्ट टाइम आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिले थे मॉडर्न इंडिया से। क्या ये ट्रेंड इस बार भी रह सकता है कंटिन्यू? नहीं, ये देखो लास्ट टाइम उन्होंने सरप्राइज दे दिया। जरूरी नहीं है कि इस बार भी मॉडर्न इंडिया से 40 सवाल पूछे, हो सकता है कि मिडिवल से पूछ ले वो, या एंशिएंट से पूछ ले, लेकिन सरप्राइज मिल सकता है। ठीक है, जनरली कितने आते हैं सर? जनरली 30 आता है, और 7-8 क्वेश्चन आपके हिस्टोग्राफी के ऊपर आते हैं। इस तरीके से आपका होता है 32 7-8 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी के अंदर। लास्ट टाइम पैटर्न बदल दिया, 40 आपका मिडिवल से 27 करीब, एंड आपका एंशिएंट से 29, यानी कि बाकी दोनों से कम कर दिया। अर्ली मिडिवल से वही 5-6 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम का पैटर्न था। बात मैंने पहले का भी दिया हुआ है, यहाँ पे पहले का बैलेंस होता पेपर, पहले कभी इतना सरप्राइज नहीं होता था। इस बार काफी सरप्राइजिंग चीजें उन्होंने दी थी। और क्या क्या सरप्राइजिंग दी थी? नए नए क्वेश्चंस डाल दिए थे उन्होंने। बुक्स एंड ऑथर्स के 10 क्वेश्चन पूछ डाले। ठीक है, अब बुक्स एंड ऑथर्स का 1-2 क्वेश्चन चलता है, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर आप पूछ डाले तो वहां पे ना
पेपर का लेवल आप ऑटोमेटिकली हाई कर दे रहे हो, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स कहीं से प्रिपरेशन नहीं की जाती है, अनलेस अगर आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि मैं आपको क्लास के हर एंड में बुक्स एंड ऑथर्स देता हूँ, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स केवल वहां से प्रिपरेशन हो सकती है, बाकी और कहीं से प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। क्रोलॉजी के 15 क्वेश्चन के करीब दे दिए उन्होंने, ये भी एक गेम चेंजर चीज होती है। क्रोलॉजी तो लगातार एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है। असर्शन रीजन 0, हिस्टोग्राफी 0। तो ये चेंजिंग एग्जामिनेशन पैटर्न है, नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, जो पहले की चीजें आती थी 0 कर दी, असर्शन रीजन 0 कर दिया, ये तो चलो कंसिस्टेंटली आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में हम क्या प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं? आप ये प्रेडिक्ट करके चलिए कि कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में हिस्टोग्राफी के ऊपर 0 क्वेश्चन ही आएगा तो हिस्टोग्राफी प्रिपेयर ही ना करें, बहुत बड़ी मिस्टेक आप करके जाओगे। ओके, असर्शन रीजन भी कम बैक कर सकता है, बुक्स एंड ऑथर्स क्या पता 0 आ जाए। तो आपको प्रिपेयर तो सब कुछ करना है, ठीक है सर। कुछ ऐसी भी चीज है जो आएगी जो हमें श्योरिटी मिल जाए कि भाई ये तो करना ही करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। चलो ये तो चलो सरप्राइजिंग पार्ट हो गया, हिस्टोग्राफी सरप्राइजिंग हो गया, बुक्स एंड ऑथर सरप्राइजिंग हो गया, ओके, असर्शन रीजन सरप्राइजिंग हो गया, ये तो सरप्राइज है, आपको एग्जामिनेशन के अंदर पता चलेगा क्या है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी तो होते हैं जो हर बार एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, तो मैं वो आपको समझा देता हूं वो कौन कौन से टॉपिक है। आप अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो सोर्सेज ये आना ही आना है, 3-4 क्वेश्चन, वैदिक एज 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, अर्ली मिडीवल इंडिया से 4-5-5-6 क्वेश्चन आने ही आने हैं, मौर्य से 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, स्टोन एज से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, हड़प्पा 1 या 2 आना ही है, गुप्तास 1 या 2 आना है, बुद्धिज्म जैनिज्म 2 या 3 आने ही है, ठीक है। गुप्तास, हाँ गुप्ता तो हो गया। तो ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया के अंदर, ये तो छोड़ के जाने ही नहीं है, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं मिडिवल की बात करूं, सल्तनत और मुगल सबसे हैवी टॉपिक, सबसे मोटे मोटे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, दोनों को मिला के 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा, इतने हैवी एरियाज हैं। उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स, विजयनगर 2-3 क्वेश्चंस, फॉरेन ट्रैवलर्स यहीं पे आते हैं विजयनगर के अंदर, 3 क्वेश्चन पिछली बार आपको विजयनगर के ऊपर फॉरेन ट्रैवलर्स से देखने को मिले थे, तो हो गया ना 3-4 क्वेश्चन आपके विजयनगर से ही। मराठास देखिए, एक बार 8 क्वेश्चन आ गए, पिछली बार भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। रीजनल किंगडम्स, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ओके। विजयनगर बहामनी 1 क्वेश्चन आपको बहामनी से भी देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया है, अगेन मिडिवल से आता ही आता है, मॉडर्न से ब्रिटिश एम्पायर, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ज्यादातर वेटेज यही होता है। ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पे क्या मतलब है भाई, कौन सी संधि उन्होंने साइन की, कौन से वॉर उन्होंने लड़े, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको हम बोलते हैं परमानेंट महलवाड़ी रैयतवाड़ी, ओके। फिर नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, सबसे बड़े एरियाज ये दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, बड़े एरियाज है। इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन, देन रिवोल्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स, इस बार 10 क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादातर उन्होंने मॉडर्न इंडिया से ही पूछे हुए थे। सर हिस्टोग्राफी अगेन आता है नहीं आता है, पिछली बार नहीं आया, उससे पहले 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, प्रिपेयर करके जाना ही है। तो ये मैंने हिस्टोग्राफी को मैं बाहर रख रहा हूं अभी के लिए, मैंने आपको जस्ट वो टॉपिक्स बताए हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे, ये आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको एंशिएंट का भी बता दिया, मिडिवल का भी बता दिया, मॉडर्न का भी बता दिया, ठीक है। ये आने ही आने हैं। मैं 10-15 क्वेश्चन वो अलग निकाल दे रहा हूं जो बुक्स एंड ऑथर्स हिस्टोग्राफी के हैं, ठीक है। आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, सरप्राइज आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी का तो आपके 85 क्वेश्चन सॉर्टेड है। आप उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों उस चीज के ऊपर ध्यान आप दे रहे हो जो पता ही नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, यानी कि हिस्टोग्राफी एंड बुक्स एंड ऑथर्स, क्यों परेशान होना उस चीज को लेकर। आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, प्रिपरेशन करनी है, यस, बुक्स एंड ऑथर्स की भी करनी है, हिस्टोग्राफी भी करके जानी है, ये मत सोचेगा उसको छोड़ के जाना है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं गेम चेंजर टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जहां से वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाओगे आप अपने कंपटीशन से आगे जा सकते हो। पहला टॉपिक कौन सा है, अर्ली मिडिवल इंडिया, 5-6 क्वेश्चन, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स होते हैं, इसको करके चले जाओ, बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे इनको, आप लोग कर लो, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए, जो भी मेरी बातें मानते हैं, जो मुझको फॉलो करते हैं, इसको कर लो, ठीक है। 5-6 क्लासेस की मैक्सिमम होती है जो हम कोर्सेज के अंदर कवर कराते हैं, ओके। चोलास भी इसी के अंदर ही आते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रिपेयर कर लीजिए इसको, 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। फिर इसके साथ मराठास को प्रिपेयर करिए, 3 क्लासेस के अंदर हम कोर्सेज में मराठास खत्म कर देते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जहां से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन गेम चेंजर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, गेम चेंजर है। फिर उसके बाद विजयनगर भी, क्योंकि ट्रैवलर्स वाला पार्ट यहीं से आता है, फॉरेन ट्रैवलर्स जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर्स विजयनगर के अंदर विजिट करते हैं एंड वो मुगल्स के टाइम पर विजिट किए, तो मैं
ट्रैवलर्स को यहीं पे ले रहा हूं मैं अभी। ओके, तो भाई पिछली बार 3 क्वेश्चन ट्रैवलर्स के ऊपर आए थे और विजयनगर के ऊपर अलग से 2 क्वेश्चन, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन विजयनगर के ऊपर। छोटा सा टॉपिक, 2 क्लासेस के अंदर हम विजयनगर का खत्म करते हैं, एक और मान लो भाई फॉरेन ट्रैवलर्स का, 3 टोटल क्लासेस खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद वैदिक एज, छोटा सा टॉपिक है, पिछली बार कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, कर लीजिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे ब्रिटिश एंपायर एक और टॉपिक है, ब्रिटिश एंपायर में चलो मैं थोड़ा सा बड़ा है ये, क्योंकि इसमें संधियां होती हैं, लड़ाइयां होती है, प्रशासन होता है, लेकिन अगेन ये 4 क्वेश्चन वाला तो टॉपिक है, 4 या 5 क्वेश्चन वाला टॉपिक है। ओवरऑल आप मिला लो 5-6 क्वेश्चन इधर से, 3-4 क्वेश्चन इधर से, 4, 6, 10, आप यहां पे देख लीजिए, 5 क्वेश्चन 15, देख लो आप खुद ही, 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से आपको देखने को मिलेंगे ही 100%। ओके, गेम चेंजर टॉपिक्स मैंने इनको कहा है, गेम चेंजर। क्यों गेम चेंजर? अर्ली मिडिवल इंडिया गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, कर लो इसको, ठीक है। ऐसे विजयनगर के अंदर फॉरेन ट्रैवलर्स बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए। ओके, तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इन टॉपिक्स को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, ये आपको जेआरएफ तक लेके जाएंगे। अब बात आती है सर हमें क्या करना चाहिए आखिरी के दिनों में, फाइनल रिवीजन हमें कैसे करना है, आखिरी का जो रिवीजन है वो कैसे करना है। अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो जो हम बूस्टर कोर्स के अंदर कर रहे हैं प्लीज उसको फॉलो करते रहिए, या जो हम फाउंडेशन क्लासेस करते रहते हैं बस उसको फॉलो कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो बिल्कुल सॉर्टेड है। अब जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, मे भी पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको आखिरी के दिनों में क्या करना है, उनके लिए ऑलरेडी मैंने प्लान लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है फाइनल रिवीजन। एंशिएंट इंडिया पिछले हफ्ते हमने कवर किया था, हालांकि 3 ही क्लासेस कवर की थी, मैं दोबारा से आपको एंशिएंट इंडिया कवर कराऊंगा। इस हफ्ते हम मिडिवल इंडिया कर रहे हैं, नेक्स्ट हफ्ते हम मॉडर्न इंडिया करेंगे, फिर इतिहास लेखन करेंगे। इस वीक का ये प्लान है, ठीक है। तो इस वीक के प्लान को देखिए, क्लासेस को फॉलो करते रहिए, जैसे जैसे जहां जहां क्लासेस हो रही है प्लीज उसको अटेंड करते रहिए, मैं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से रिवाइज करा दूंगा, और ये क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। जैसे हमने मंडे में सोर्सेज किया था, फिर विजयनगर हमने बाहमनी किया, ठीक है, ट्यूसडे में 18 तारीख में, ओके। फिर हमने सल्तनत किया वेडनेसडे में 19 तारीख में, फिर करेंगे वेडनेसडे में करेंगे मराठास थर्सडे, और फिर मुगल्स फ्राइडे, और संडे में हम शुरू कर देंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। संडे से मैं मॉडर्न इंडिया आपको शुरू करा दूंगा। मॉडर्न इंडिया की पहले मैराथन होगी, मैं अच्छे से आपको 3-4 घंटा बैठ के यूट्यूब के ऊपर पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि मॉडर्न इंडिया से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर अगले हफ्ते से फिर हम मॉडर्न इंडिया ही कवर करेंगे, ठीक है। कि हमें इसलिए करेंगे कि हमें कोई सरप्राइज ना मिल जाए इस बार एग्जामिनेशन के अंदर, ओके। तो ये है इस वीक का प्लान, समझ में आ गई। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से सभी से है, जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं दिसंबर की, जून वालों से मैं अलग से बात करूंगा, जो अभी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के ये बताना है कि आपको किस पार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लगता है, जो बच्चों मुझे मैसेज करते हैं, वो है कि सर मुझे क्रोलॉजी में बस हमारा हाथ बहुत तंग है। तो उसके लिए मैंने एक नई सीरीज प्लान की है जो यूट्यूब के ऊपर आपको जल्दी देखने को मिलेगी, इतिहास का चक्र, हिस्ट्री क्रोलॉजी। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स सिंपल भाषा में क्रोलॉजिकली शेयर करता रहूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर होती रहेगी। अगर आपको और कोई टॉपिक लग रहा है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड ये भी कमेंट करके बताइए क्या आप रेडी हैं अगले 40 दिन तक मेरे साथ बने रहने के लिए, नेक्स्ट 40 डेज, ओके। तो आपको एक तो ये बताना है कि आप किस पार्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिससे मैं उस प्रॉब्लम को देख सकूं, एंड नेक्स्ट जो आपको बताना है कि क्या आप रेडी हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको, कि मान लीजिए कि आपको अर्ली मिडिवल इंडिया प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो बताना है एंड रेडी फॉर दिसंबर जेआरएफ, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, रेडी फॉर दिसंबर जेआरएफ, ये आपको लिख के बताना है, ओके। अगर आपको नेट चाहिए तो रेडी फॉर नेट, अगर आपको खाली पीएचडी चाहिए तो ये, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो रेडी फॉर जेआरएफ। ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आप सभी को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी लोग, एंड जो भी कोई अब मैं बात करना चाहता हूं उन स्टूडेंट से जो भी कोई जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स होते हैं जो जून 2026 की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, तो मेरी उन्हीं से ही बात है, बाकी के जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जून 2026 स्टूडेंट्स के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं, स्टडी प्लान आपके सामने आ चुका है, पेपर 1 पेपर 2
प्लीज़ उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास कम ही समय है। हम नवंबर में बैठे हुए हैं, दिसंबर में भी घुस जाएंगे, फिर उसके पास आपको कम समय बचेगा। आपको एक अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो प्लीज़ पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से ईमानदारी से फॉलो कीजिए टेस्ट बुक ऐप के ऊपर। ठीक है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आपको करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बस देखिए, नीचे नंबर भी लिखा हुआ है 08045888812, उस पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, आपको समझा देगी कि आपको कैसे एनरोल करना है। ठीक है, फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की लाइव क्लासेस चल रही हैं। आपको करना क्या है एनरोल करने के लिए? एक तो मैंने आपको नंबर बता दिया। दूसरा, अगर आपको एनरोल करना है जून 2026 के लिए, आप सीधे जाइए इसी सेशन के नीचे और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे यस फॉर पेपर 1, यहाँ पे क्लिक हेयर स्पेशल ऑफर, क्लिक हेयर, इसी सेशन के नीचे जाइए, स्पेशल ऑफर क्लिक हेयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी साइट नहीं चल रही है, ठीक है, जैसे साइट चलेगी तो काम करना शुरू कर जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए या ये फॉर्म फिल कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पे आ जाएगा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो उसको फिर आप फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। ओके, सो दैट्स इट गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सभी के सभी लोग। अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मिलते हैं सेशन में, रिवीजन को फॉलो करते हैं एंड इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करके जरूर लेके आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। डू कमेंट, अपने जरूर कमेंट करके लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।